हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज़ बाय श्रीराम सैयस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूएस विजिट पे गए थे, जिसमें उन्होंने 6th लीडर्स समिट ऑफ क्वाड में पार्टिसिपेट किया है। तो आज हम इसी खबर पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप मेंस की बात करें। प्रीलिम्स में ये क्वाड समिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर है आपका। तो सबसे पहले हम लोग इस डिस्कशन में देखेंगे न्यूज़, फिर समझेंगे क्वाड ग्रुप क्या है, फिर देखेंगे की टेकअवेज फ्रॉम पीएम मोदी यूएस विजिट, एंड लास्टली मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूँ कि क्योंकि क्वाड समिट में पार्टिसिपेट किया, तो लेट अस फर्स्टली डिस्कस कि क्वाड है क्या, व्हाट डू वी नो एज क्वाड। तो देखिए 2004 में, ठीक है, आफ्टर द इंडियन ओशन सुनामी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस फॉर्म्ड एन इनफॉर्मल अलायंस टू असिस्ट विथ डिजास्टर रिलीफ। हालांकि 2007 में जो जापान के उस पॉइंट ऑफ टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको ऑफिशियल कर दिया ग्रुप को और इसको कहा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, commonly known as the Quad, and Quad plays a very important role in the current geopolitics। अब डिस्कस करते हैं न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ बेसिकली यही है कि क्वाड की समिट जो है रिसेंट वो हेल्ड की गई है यूएसए में, एंड वहाँ पे सबसे बड़ा जो थ्रेट सामने आया है इन चारों कंट्री का कॉमन थ्रेट, दैट इज़ चाइना। और इसी पे इन्होंने डिस्कस किया है, काफ़ी सारी जो है इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं विच विल डिस्कस इन आर फर्दर स्लाइड। तो क्वाड समझ लिए, हम लोग देख लिए कि हाँ न्यूज़ है, और इंडिया डेफिनेटली अपनी बायलैटरल टाइज जो है वो इम्प्रूव करना चाहता है, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये क्वाड समिट इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से और जापान से इंडिया के बायलैटरल टाइज चलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती हैं। तो ये सारी बातें हैं, क्वाड इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो क्वाड को मेनली हम लोग क्या देखते थे, एज एन एंटी चाइना ग्रुप देखते थे, और इन चारों कंट्रीज़ में आपसी डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसीलिए 2017 में इसको ग्रुप को डिसेमिनेट कर दिया गया। बट 2017 में क्या हुआ कि फिर से चाइनीज़ चैलेंज जो है इन चारों कंट्री के लिए राइज करने लगा, तो इन्होंने ग्रुप को रिवाइव कर दिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन कर दिया। चलिए अब नज़र डालते हैं कि की टेकअवेज क्या हैं इस यूएसए के, ठीक है, विजिट के प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो पहले क्वाड ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एड्रेसिंग द रिस्क्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन एंड बूस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये चारों कंट्रीज जो हैं आपस में, इनके पास कोई नेटो जैसा मिलिट्री ये नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके पास कोई यूएन जैसा काउंसिल भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन जैसा ये भी नहीं है, ग्रुप भी नहीं है, बट हाँ इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन नेचर, और टाइम टू टाइम अपना स्ट्रेंथ शो करने के लिए ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। की टेकअवेज क्या थे इस समिट के, क्वाड 2024 के? सबसे पहला यही है कि द क्वाड इज़ हियर टू स्टे, नॉट अगेंस्ट एनीबडी। ये कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिनको अफर्म किया है यूएस के अभी करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। सो दिस क्वाड समिट 2024 वाज द लास्ट समिट एज यूएस प्रेसिडेंट फॉर जो बाइडेन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्वाड इज़ हियर टू स्टे, बिकॉज ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि पहले जो था इंटरनल डिफरेंसेस के कारण इस ग्रुप को हटाना पड़ा था, ख़त्म करना पड़ा था। बट नाउ आफ्टर सीइंग चाइनाज अग्रेसिव मूव इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये कह रहे हैं क्वाड इज़ हियर टू स्टे। एंड क्योंकि इस ग्रुप को एंटी चाइना ब्लॉक जो है हम लोग उस टाइप से परसीव करते हैं, चाइना ने भी 2018 में यही कहा कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट चाइनाज इंटरेस्ट, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनीबडी। एंड ये लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, पीस में, कोऑपरेशन में, बायलैटरल टाइज में, ठीक है, एंड पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन।
इसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न अबाउट चाइनाज अग्रेसिव बिहेवियर। तो चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं व्हेन एवर वी डिस्कस द इंडो पैसिफिक रीजन, व्हेन एवर वी डिस्कस इट्स बिहेवियर इन द साउथ चाइना सी। हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलिट्री ये करके, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके, कंट्रीज़ को अननेसेसरली लोन दे के, उनको अपना लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके, कैसे ब्रेन ड्रेन करके, इकोनॉमिक ड्रेन करके चाइना जो है डेफिनेटली इट इज स्टैब्लिशिंग इट्स major position in the Indo-Pacific region as well as the South China Sea. South China Sea में तो फिलीपींस के साथ इसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रह चुका है एंड चाइना क्लेम्स कि 90% ऑफ द साउथ चाइना सी हमारी टेरेटरी है। सो डेफिनेटली एक कंसर्न जो है चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर वो हो चुका है फॉर इंडिया, जापान, यूएसए एंड डेफिनेटली फॉर यूएसए बिकॉज चाइना जो है यूएसए को एज अ सुपर पावर चैलेंज करना चाहता है। तो यूएसए के लिए चाइनीज़ वाला पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ये कैसे हमें समझ में आया, क्योंकि एक हॉट माइक होता है, अब उस पर जो थे जो बाइडेन बोल रहे थे एंड फॉर मतलब बाय मिस्टेक या जो कह लीजिए वो हॉट माइक ऑन रह गई। जो लीडर्स को बोल रहे थे कि चाइना कंसर्न है वो सुनाई पड़ गया हॉट माइक पे, इसीलिए हमें ये पता चल रहा है कि चाइना मेन फोकल पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्वाड ग्रुप का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्गर, क्लोजर, मोर डायनामिक, बाइडेन ऑन यूएस इंडिया रिलेशनशिप आफ्टर मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो डेफिनेटली यूएस जो है वो इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप इंक्रीज़ करना चाहता है, बायलैटरल डिप्लोमेसी इंक्रीज़ करना चाहता है एंड इसीलिए इंडिया जो है यूएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलाई है इफ़ यू टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रॉन्गर, क्लोजर एंड मोर डायनामिक टाइज पे फोकस कर रहे हैं। फिर रिटर्न ऑफ इंडियन एंटीक ऑब्जेक्ट्स बाय द यूएस, अराउंड 297 एंटीक ऑब्जेक्ट्स यूएस ने इंडिया को रिटर्न की हैं और 2014 से मोर एंड मोर अराउंड 648 एंटीक ऑब्जेक्ट्स इंडिया को रिटर्न हो चुकी हैं, जो उससे कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ले ली गई थी, जिसमें यूएस का ही पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है इन एंटीक ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करने में। फिर बांग्लादेश की सिचुएशन भी डिस्कस हुई थी, पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कस कर चुके थे जो बाइडेन से ऑन फोन कॉल, अभी भी डिस्कस हुई है, स्पेशली दी स्टेटस ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लॉन्च हुआ है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं इस क्वाड समिट 2024 में लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला आपका क्वाड कैंसर मूनशॉट, अ ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप टू सेव लाइव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जहां इंडिया ने सपोर्ट दिया है कि एचपीवी वैक्सीन देगा और भी मेडिकल सपोर्ट दिया है। USD 7.5 मिलियन इसके लिए इंडिया ने प्रॉमिस किया है। देन अ कमिटमेंट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद गवी एंड द क्वाड to support orders up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region। इसके आगे और क्या लॉन्च हुआ है, The first ever Quad at Sea Ship Observer mission in 2025 to improve interoperability and advance maritime safety between our coast guards across the Indo-Pacific। क्योंकि चाइना यही कोस्ट गार्ड्स को मिसयूज़ करता है, वो कहता है हमारी शिप की वेसल है एंड डेफिनेटली जिस भी कंट्री को लोन दिया हुआ है उसके पोर्ट्स वो यूज़ करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट हम्बनतोता, इफ़ यू टॉक अबाउट ग्वादार, तो वहाँ वो यही करता है, कोस्ट गार्ड्स भेजता है, को कहता है कि हमारी शिप्स वहाँ स्टेशन है फॉर मेंटेनिंग दी ये मतलब आर स्ट्रेंथ, वो उसके लिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, बट हाँ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे शिप्स अपनी मेंटेन रखता है। और ये शिप्स जो हैं बेसिकली मिसयूज़ करती है, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं करती हैं, ये क्या करती है, स्पाई करती हैं और इलीगली तरीके से चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन का मैनूवर भी करता है। इसीलिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया यूएस वगैरह कंडक्ट करते हैं टू शो देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर कुछ नीड पड़ी तो दे हैव टू शो कि हाँ हम भी बहुत पावरफुल हैं इन द इंडियन पैसिफिक रीजन। फिर आता है आपका द क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क्स एम्स टू एनहांस शेयर्ड एयरलिफ्ट कैपेसिटी अमंग मेंबर नेशंस फॉर क्विकर एंड मोर एफिशिएंट डिजास्टर रिस्पॉन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर आता है आपका द क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप फोकसेस ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट port infrastructure, sharing best practices to ensure
पोर्ट्स रिमेन फंक्शनल ड्यूरिंग डिसरप्शंस लाइक पैंडमिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना जिस भी कंट्री के साथ अपनी पॉलिटिकल ये बनाता है, उस कंट्री में अपना एक पोर्ट ज़रूर बना लेता है, उस कंट्री में अपना एक मिलिट्री बेस ज़रूर बना लेता है। सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक इन द साउथ चाइना सी, पोर्ट्स आपके हमेशा फंक्शनल होने ही चाहिए। फिर अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स कंटिजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विल यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ क्वाड पार्टनर्स टू क्रिएट अ डिवर्स एंड कॉम्पिटिटिव सेमीकंडक्टर मार्केट एनहांसिंग रेजिलियंस इन सप्लाई चेन। तो यही सेमीकंडक्टर वाला है। तो इंडिया जब सिंगापुर विजिट किए थे हमारे पीएम मोदी, तो उन्होंने देखा ही था कि हाँ सेमीकंडक्टर की सप्लाई को बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर पे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्पेशली क्योंकि ये अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो ये जो चिप्स हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो डेफिनेटली हमें चाइना को वहाँ पे काउंटर करना है। Leaders agreed on the need to reform the UN Security Council, advocating for a more representative, inclusive and efficient body through expanded permanent and non-permanent membership. अब इंडिया यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप बहुत दिन से मांग रहा है। तो अगर यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म आता है तो इंडिया के इस डिमांड पे भी कंसिडरेशन हो सकता है दैट वेदर इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी और नॉट। फिर आता है आपका क्वाड प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर वेलकम्ड, एमिंग टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज वाइल प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड इनोवेशन। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी हैं वो लॉन्च हुई हैं इसी बार के क्वाड समिट में एज अ measure to boost bilateral ties, as a measure to showcase their strength कि हाँ क्वाड अभी जिंदा है and definitely they want to show this strength to China. The Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific (MATRI) will help regional partners enhance their maritime security capabilities, because maritime security is a very big issue if you talk about the Indo-Pacific region. If you talk about the साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को मानता ही नहीं है। तो नहीं मानता है तो धड़ल्ले से वायलेट भी करता है। तो ये सब बातें मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखो कि जो है मालदीव्स, उसके तरफ भी इंडिया का जो स्टैंड है वो सॉफ्ट हुआ है थोड़ा, कहीं ना कहीं मालदीव्स भी नीचे झुके हैं जब वो हट गए हैं, मतलब चाइना के लोन से दब गए हैं। तो डेफिनेटली मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो आप देखोगे स्पेशली इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है। फिर इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप इन 2025 ड्यूरिंग इट्स क्वाड प्रेसिडेंसी। इसके बाद क्वाड प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। एंड यूएस में भी लीडर सबमिट होने वाली है अगले साल। विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कैसे क्वाड अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बरकरार रखता है, क्या ऐसी चीज़ें और हो सकती हैं। डू लेट मी नो इन योर कमेंट बॉक्स बिलो, इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों पे। नाउ लेट अस सी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज सेशन। Consider the following countries. Both the countries are member of Commonwealth countries. Both are members of Quad, a regional grouping. Both the countries are member of the Supply Chain Resilience Initiative. तो आपको ये बताना है कि यहाँ किन दो कंट्रीज़ की बात हो रही है, इंडिया जापान, इंडिया यूएस, इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। With this we come to a conclusion of our today's discussion. वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ for more such interesting updates. Thank you so much guys.